Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we are going to start last topic of the chapter. Okay. Electronic configuration is today's topic. Okay. And the main topic is rule for the distribution of electron in polyelectronic atoms. Okay. What is electronic configuration? Arrangement of electron in a different cell in polyelectronic atom is known as electronic configuration. Okay, this is known as electronic configuration. How we have to distribute electron in the different sets. Suppose you have to distribute 11 electron you have to distribute. Then here will be K, L, M, N. From older system we can distribute like this. In first cell we can distribute only 2 electrons, and in second maximum 8 electron. Now we have only 1 electron. This is the method of distribution, but this method is old one. Now we will come to know how to distribute electron on the orbital level. Okay, for this we should come to know first of all about the different rules for the distribution. हम लोग यहाँ पे पहले कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लॉ जानेंगे, फिर उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस करेंगे, तब जाके हमें पता लगेगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, उसका क्या यूज़ है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का यूज़ हमें पता लगेगा जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, तब वहाँ पे हमें इसका पता लगेगा कि किस तरह से क्या इसका यूज़ होता है। इसलिए इस चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ लेना है कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, नेक्स्ट तो हम पहले आते हैं रूल्स पे। तो पहला हम रूल्स पढ़ेंगे, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज exclusion principle। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पहला हमारा है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, one orbital can accommodate only 2 electron. One orbital in one subcell can accommodate only 2 electron. Okay, and the set of electrons should not be identical. Okay, according to this principle, according to this principle, one orbital of a subcell can accommodate
accommodate only 2 electron, only 2 electron, and all sets of quantum number, sets of all 4 set of quantum number will not be same, will not be same. If 3 are same, if 3 are same, then 4th quantum number will be certainly different. ओके, पहली तो बात बताई कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं किसी सबसेल में। दूसरी बात कि और दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। क्या नहीं होगी? सेम नहीं होगी। अगर 3 सेम है तो 4th जरूर जो है कि डिफरेंट होगी। अब जरा इस बात को क्लियर करते हैं। चलिए इसको नोट, ये तो हमारी थ्योरी हो गई, थ्योरी को नोट कर लिया जाए। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको जानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसका पहले हम जानेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जितने भी रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैं ये हमारे समाज से लिए गए हुए हैं। अगर इन रूल्स को हम कंपेयर करें कहीं पे भी अपने अगल बगल घर में, तो हमें देखने में क्या मिलता है, किसी भी घर में एक ही नाम के 2 बच्चे नहीं होते हैं। और अगर कहीं गलती से नाम 2 के एक ही रखे गए तो इसमें भी कुछ एज डिफरेंस के आधार पे छोटा बड़ा नाम जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर 2 दिनेश है तो छोटा दिनेश बड़ा दिनेश। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक घर में 2 नाम के एक नाम के 2 बच्चे नहीं हो सकते। यानी एक ऑर्बिटल के अंदर चारों सेम सेट के 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। क्वांटम नंबर हमने जानते हैं कि 4 होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड 4th स्पिन क्वांटम नंबर। तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक ऑर्बिटल के अंदर है, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर 3 सेम हो गए तो एक डिफरेंट जरूर होगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2। इसको हम कंपेयर किससे करते हैं? हमने क्वांटम नंबर बनाते वक्त बताया था NLX से। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, number here is principal quantum number 2, azimuthal quantum number for L is equal to, if electron is in S, L will be 0 and X will be 2. Now see here, this is the 2 electrons. Okay, this is 2s. And for this one will be 2, and for this one will be 2. इन दोनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होंगे?
2 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे L की वैल्यू इसके लिए भी 0 होगी, L की वैल्यू इसके लिए भी 0 होगी, क्योंकि S में इलेक्ट्रॉन है तो L की वैल्यू 0 होगी। एक बार रिपीट कर देते हैं, S L इक्वल टू 0, P L इक्वल टू 1, D L इक्वल टू 2 एंड F L इक्वल टू 3। ओके, 3 होने चाहिए। अब ये हो गए तो दोनों के लिए L की वैल्यू सेम हो गई। अब M की बात करते हैं, अगर L इक्वल टू 0 तो M इक्वल टू 0, L इक्वल टू 0 तो M इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमने देखा कि तीनों क्वांटम नंबर सेम हैं, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर इसके लिए प्लस हाफ और इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ। तो अभी हमने क्या बताया था, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल के, वो भी सेम स्पिन के नहीं होंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे। अब इनके लिए चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते। अगर 3 सेम होंगे तो चौथा डिफरेंट जरूर होगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, यहाँ पे L की वैल्यू 0 है क्योंकि S में है। अभी हमने बताया कि S में है तो L की वैल्यू 0, P में है तो L की वैल्यू 1, D में L की वैल्यू 2, F में L की वैल्यू 3। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि S में इलेक्ट्रॉन है। M की वैल्यू L के ऊपर डिपेंड करती है, तो अगर L 0 तो M 0। ठीक है, लेकिन अब हमारी चौथी जो क्वांटम नंबर, ये तो 3 सेम है, मगर जो फोर्थ क्वांटम नंबर है इसके लिए +1 है, इसके लिए -1 है। इस चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी चीज़ को ध्यान में रखना होगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि एक घर में एक ही नाम के 2 लोग नहीं रह सकते, यानी एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर 3 सेम होंगे तो फोर्थ डिफरेंट जरूर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये रूल सबको समझ में आ गया। ओके, अब किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? एक ऑर्बिटल में 2 के हिसाब से देखा जाए तो सबसेल, इधर आई विल राइट सबसेल हियर, ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एंड हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कल हमने ये बता दिया था पहले का क्वांटम नंबर में ही S सबसेल में है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो पाउलिस के हिसाब से तो S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसके बाद P की बात करते हैं, 3 ऑर्बिटल इसके अंदर है, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे D की बात होती है, 5 ऑर्बिटल है, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। F की बात करते हैं, F में जो है कि 7 ऑर्बिटल हैं, तो इसमें कुल मिला के 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपेशन का। ठीक है, हैव यू नोटेड? ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं पाउलीज के बाद अबाव प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट, नोटेड, यू हैव नोटेड दिस? ओके, वेरी simple example. Now next is the
of Bau, AFBAU, above principle. ठीक है, above principle. अभी above principle क्या कहता है? Above is a German word. This is the German word, not a Sanskrit. German word, and its meaning is building up. Building up. It means building up. Okay. अब एक जर्मन वर्ड है जिसमें बिल्डिंग अप यानी बिल्डिंग बनाने का नियम. बिल्डिंग हम लोग कैसे बनाते हैं? पहले एक नींव की खुदाई होती है, नींव बनाई जाती है मजबूत, उसके बाद पिलर बनाए जाते हैं, तब साइड वॉल बनाई जाती है, फिर फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से ऑर्डर में जो है कि बिल्डिंग्स को बनाते हैं. ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि थर्ड फ्लोर बना करके फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, ग्राउंड फ्लोर, ऐसा कभी कहीं नहीं होता होगा. तो अबव प्रिंसिपल का भी कहना यही कि जब भी इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे तो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर जाएंगे, है ना. हमेशा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो स्टार्ट होगा वो लोअर एनर्जी लेवल से शुरू होगा हायर एनर्जी लेवल की ओर. जैसे बिल्डिंग बनाते वक्त हम सबसे पहले लोअर बेसमेंट की तैयारी करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसमेंट बनाते हैं, फिर उसके बाद अपर फ्लोर, नेक्स्ट फ्लोर, नेक्स्ट फ्लोर, नेक्स्ट फ्लोर, ऐसे करके हम लोग बनाते हैं. उसी तरह से इस प्रिंसिपल के अनुसार जब भी हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम लो एनर्जी लेवल में भरते हैं. लो एनर्जी लेवल में भरते वक्त कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दो ऐसे ऑर्बिटल आ जाते हैं जिनकी एनर्जी सेम आ जाती है, तो उसके लिए प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर का सम ले लेते हैं, और जिसका सम अधिक आता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है, और जिसका कम आता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आ जाता है. तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना होगा कि अबव प्रिंसिपल क्या कहता है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी. ओके. हैव यू नोटेड दिस? ओके. नाउ सी, filling up according to this principle, according to this principle, filling of electron in an atom start from ground level, that is lowest energy level, lowest energy level. Okay. To okay, then ground level to high energy level, high energy level. And if two energies level have same energy, if two cell or energy levels
have same energy. Then we follow N plus L rule. Okay. Student, what is N plus L rule? N plus L rule. If two orbitals, if two energy level has same value of N plus L, then electron will enter in energy level have low value of N, okay, low value of N, अब यहाँ कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करते हैं, सबसे पहले तो हम डिफरेंट एनर्जी लेवल को देख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, 6s2, 6p6, 6d10, 7s2, 7p6, okay, and last will be 8s2. Thus here is first energy level N is equal to 1. You can also say K. Second energy level N is equal to 2 KL, and N is equal to 3 LM, N is equal to 4 KLMN, and N is equal to, here is 5, N is equal to KLMNO, and N is equal to 6 OP, here will be P, N is equal to 7, here will be Q, and N is equal to 8, here will be R. These are the energy level. This one is the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and last one is the 8th. Okay. Now how will the filling takes place?
You will see here. Okay. See, this one is the lowest energy level. First electron will enter in this. Then this electron next in the 2s, second energy level. Then in the third energy level. Then in the fourth energy level. Now here is the third energy. Now you can see here. This one is the 4s. Okay, S2 and 3d10. According to why electron enter in 4s first, then in the 3d. अभी जो हम n+l रूल की बात कर रहे थे, तो अब यहाँ देखने को मिला कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले गया, 3d में बाद में गया। जो पहली फोर्थ एनर्जी लेवल बाद में आती है और थर्ड एनर्जी लेवल पहले आती है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा देखने के लिए अगर हम n+l रूल अपनाएंगे तो यहाँ से n = 4 है, l = 0 है, टोटल आया 4। इसके लिए क्या है, n = 3 है और l = 2 है, तो टोटल आया 5। तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ गया, इसका एनर्जी लेवल बढ़ गया, यानी इस 3d की एनर्जी जो है ज़्यादा है 4s से, इसलिए इलेक्ट्रॉन लास्ट में यहाँ पे गया। इसके बाद 4p6 5s, देन सेम कंडीशन, here will be 4d10 5, then 6, then 4f2 4f14 5d10 and 7s2. Okay, and then last one is going the 5f14 6d10 5p6 and 7p6 and 8s2. This is the order of filling electron. Okay, अब अगर ऐसी कंडीशन कहीं आ जाती कि दो के एनर्जी लेवल बराबर होते, ठीक है, अगर बराबर हो जाते तो वहाँ पे हम देखते कि जिसकी वैल्यू n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। ओके, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पहले जाएंगे। अब यहाँ पे एनर्जी लेवल की बेस पे देखा जाए तो सबसे कम एनर्जी लेवल किसका है, 1s is less than 2s, less than 2p, less than 3s, less than 3p, less than 4s, then 4s is less than 3d, and 3d is less than 4p, 4p less than 5s, then 5s is less than 4d, 4d is less than 5p, less than 6s, 6s is less than 6s is less than 4f14, less than 5d10, less than 6p, less than 7s, and 7s is less than 5f14, then 6d10, then 7p, then 8s. This is the order of energy level. Okay, now you can see that energy of 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f is equal. Okay, now you will see here
half filled or most important point, half filled orbital and full filled orbitals have high energy. जो completely half filled orbital होते हैं, completely half filled and completely fulfilled ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, वेरी वेरी हाई होती है। ठीक है, आप इसके लिए हम एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल, in case of chromium 3d5 4s1 completely half filled. In case of manganese, okay, 3d5 4s2, this is completely half filled. Okay, in case of copper 3d10 4s1, in case of zinc 3d10 4s2, this is the completely filled orbital which give the full energy. Okay, note down.